प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 25 फरवरी को पीएम तेल अवीव पहुंचे, जहां सभी प्रोटोकॉल्स तोड़कर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी दूसरी बार इजराइल के दौरे पर है और वो तब जब इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पीएम मोदी ने इजराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित किया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के हमास हमले का जिक्र किया और कड़े शब्दों में कहा कि भारत हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता है और मजबूती से हर कीमत पर इजराइल के साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने यहां मुंबई और पहलगाम आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। पीएम के भाषण के बाद इजरायली पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई पीएम मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आया। इजराइल की विपक्षी पार्टी ने पहले संसद से बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन जब पीएम मोदी का भाषण हुआ तो वो संसद में वापस लौटे। इस दौरान पीएम मोदी को मेडल ऑफ द किनेसेट अवार्ड भी दिया गया, जो किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को पहली बार प्रदान किया गया। पीएम नेतन्याहू ने भी साफ शब्दों में कहा है कि जहां एक तरफ पूरे विश्व में यहूदियों को अस्वीकार किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, तब ये भारतीय सभ्यता ही थी जिसने हमें शरण दी और हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी मेरे लिए दोस्त नहीं, मेरे भाई। आइए अब बात करते हैं भारत इजराइल के बीच होने जा रही डील्स पर। इस दौरे के दौरान $10 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट भी हो सकता है। इस डील में बराक 8 मिसाइल, स्पाइस 1000, रैम्पेज, एयर LORA, आइस ब्रेकर, स्पाइक ATGM शामिल है। ये सारे हथियार भारत में ही बनेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। और इस डील से IMEC कॉरिडोर, हेक्सागन अलायंस के भी रास्ते साफ होंगे। लेकिन जहां विदेशी धरती पर पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए डील की जा रही है, तो भारत के विपक्षियों को इन समझौतों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है केवल देश की छवि खराब करने से और दुष्प्रचार फैलाने से। राहुल गांधी ट्वीट करके एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल भारत का विरोधी है। ओवैसी को भी मकसद याद आ गया और उन्होंने भी गाजा का नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा वाला ट्वीट धकेल दी। कम्युनिस्ट भी जमकर प्रपंच फैला रहे हैं, लेकिन इन सभी से बेपरवाह पीएम मोदी वो सभी काम कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है और आने वाले दशकों के लिए इजराइल जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी से हमारे संबंधों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।